सभी साथियों को नमस्कार। आशा है कि इसमें जो इमोजी दिख रहा है वैसे ही आपका जीवन भी मुस्कुराते हुए बीत रहा होगा। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन हमको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डटकर सामना करना है। तो साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग अच्छे होंगे, ये वीडियो आगे स्टार्ट किया जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे और समझेंगे गणित की कुछ अवधारणाओं को। लेकिन उसके पहले दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों का प्यार हमको मिलता रहे और हम आपका हमेशा सहयोग करते रहें। हम प्रश्नावली 7.1.2 से पहला प्रश्न हल करेंगे, जिसमें निम्नलिखित स्थितियों में चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए प्रश्न दिया गया है। इसमें से हम पहला प्रश्न लेते हैं अभी। मूलधन बराबर 7,000 रुपये, दर 10% वार्षिक और समय 4 वर्ष के लिए हमको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन, ये दोनों ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न मैं हल करके बताऊंगा। इसी प्रश्न के समान ही आपका दूसरा और तीसरा बनेगा। साथ में ये दूसरा प्रश्न और ये तीसरा प्रश्न भी इन्हीं विधियों का उपयोग करके बनाया जाएगा। तो सभी साथियों से निवेदन है कि वो ध्यान से प्रश्न को समझें, उसके उत्तर को समझें, हल करने के तरीके को समझें और ये बाकी बचे हुए प्रश्नों को वो बनाने का प्रयास करें। बाद में जब वीडियो डलेगा उन प्रश्नों पर, तो अपने बनाए हुए उत्तर और यहाँ पर जो बताए हुए उत्तर हैं उनको आपस में आप मिला के चेक कर सकते हैं कि आप कितने अच्छे से या कितने सही तरीके से बना पा रहे हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं इस पहले प्रश्न के पहले जो प्रश्न है, पहले प्रश्न का पहला प्रश्न जो है, इसको हम हल करके देखते हैं। तो साथियों, प्रश्न आपके सामने में फिर एक बार मैं बताना चाहूँगा। प्रश्नावली 7.2 राशियों की तुलना, उस चैप्टर से ये लिया गया है और प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। मूलधन बराबर 7,000 रुपये, दर 10% और समय हम लेके चलेंगे 4 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्र धन का ये जो सूत्र है, जिसमें हम मान रखेंगे। पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि ए मिश्र धन है, पी जो होता है मूलधन होता है, आर दर होता है और एन समय होता है और बटे 100। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं मूलधन पी जो है वो 7,000 है और दर जो है आर आपका 10% और समय जो एन है वो कितना है? 4 यहाँ पर दिया है। तो इसी के अनुसार अब मान यहाँ पर हम रखते हैं। देख सकते हैं आप, पी की जगह पर 7,000 1 और आर की जगह पर 10 और एन की जगह पर 4 हमने रखा है। अब इसको हल करेंगे साथियों, तो देख सकते हैं 10/100 है, तो यहाँ पर हम 0 और इसका 0 कटा देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? यहाँ 1 और नीचे आएगा 10, या फिर ऐसा कहें 10 एकम 10 और 10 दहम 100। तो ये उससे कट जाएगा। अब कटने के बाद यहाँ पर जो हमारा आंसर है ये हो जाएगा 1/10, 1/10। अब इस 10 का तिर्यक गुणा करना है हमको। तो दोस्तों, हम पहले तिर्यक गुणा करना देख चुके हैं कि नीचे में, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। सपोज कि यहाँ पर जैसे कि हमने ले लिया 1 से हम क्या कर रहे हैं? 1/10 का तिर्यक गुणा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर 1 है, तो 1 का 1 से गुणा होगा 1 एकम 1 और 10 का 1 से गुणा होगा 10 एकम 10 और नीचे का आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 10 एकम 10। मतलब क्या हो जाएगा? ये 10 एकम 10 और 1 एकम 1 और नीचे आ जाएगा 10 एकम 10। तो 10 और 1 11/10। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया है? 11/10 लिखा हुआ है और घात है 4। अब यहाँ पर हल करते हैं तो ये 7,000 गुणित 11/10 का घात 4 है। मतलब इसको गुणा के रूप में 4 बार लेना पड़ेगा हमको। घातांक से हम जानते हैं। ठीक उसी तरीके से 11/10 गुणित 11/10 गुणित 11/10 गुणित 11/10, ये 4 बार हम लेंगे क्योंकि घात 4 था। अब यहाँ पर क्या आ गया? 7,000 गुणित ये 11 11 11, जो ऊपर वाली संख्याएं हैं उनको एक साथ और जो नीचे वाली संख्याएं हैं उनको गुणा के रूप में एक साथ नीचे ले लेंगे हम। अब देखते हैं 7,000 और ये 11 का 11 से आपस में, मतलब यहाँ 4 बार गुणा होगा। गुणा करने के बाद 14,641 आता है। साथियों, आप करके देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हूँ और नीचे 10 का, फिर 10 से, फिर 10 से, फिर 10 से, मतलब ऐसा 10 दहम 100 दहम 1000 दहम 10,000, इस तरीके से यहाँ पर 10,000 आता है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ का एक 0 इससे कटाया,
दूसरा भी इससे कटेगा, तीसरा भी कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 7 गुणित 14,641 और नीचे बच जाएगा 10। अब इसके आगे हम लेके चलते हैं 7 का 14,641 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1,02,487 आता है। ये आपका रफ वर्क है, आप इसको रफ में गुणा करके देख लेंगे। फिर 10 से भाग देंगे, तो 10 से भाग देना बड़ा आसान होता है, सभी को पता है कि 10 से जब भाग देते हैं तो पीछे से एक संख्या के बाद हम दशमलव लगा देते हैं। क्योंकि 0 1 है तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7। लेकिन चूंकि हम पैसे की बात कर रहे हैं, रुपए की बात कर रहे हैं, तो क्या है कि 7 नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर 70 लिखा जाता है, क्योंकि 70 पैसा है। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 10,248 रुपया 70 पैसा। ये हमारा क्या है, मिश्र धन आता है यदि हम इस प्रश्न को हल करते हैं तो। इसीलिए हमने क्या किया कि यहाँ 0.7 आता, लेकिन पीछे हमने क्या लगा दिया 0, क्योंकि हम इसको 70 पैसा बनाना चाह रहे थे। अब चूंकि हमको ब्याज ज्ञात करना है तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन ऋण मूलधन। तो हमारे पास ये ब्याज को हम CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से दर्शाएंगे, और मिश्र धन हो गया A और मूलधन हो गया P। तो हमको पता है मिश्र धन हमने निकाला 10,248 रुपये 70 पैसा, और मूलधन हमारा प्रश्न में दिया है 7,000। तो हमने क्या किया, इसमें से इसको घटा दिया, तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, वो कितना आ जाता है 3,248 रुपये 70 पैसे। तो साथियों, इस प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए और इसके आगे पीछे से आप क्या है इसको और रिवाइंड करके समझने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे मैंने बताया था कि पहले प्रश्न के बचे हुए प्रश्न और दूसरा और तीसरा प्रश्न इसी विधि से बनेंगे, तो उसको भी आप बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और आपका दिन हो शुभ हो। धन्यवाद।